देखो दोस्तों, बैलों से इस तरह से खेत जोता जाता है। सब लोग एकदम बन ठन के आ रखे हैं भाई, क्योंकि इनको ये काम करने के बाद रील भी बनानी होती है। देख भाई, वो अम्मा को अब पोज बता रहा है कि अम्मा कैसा पोज करना है। बता बता। हाँ जी, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं हूँ अपने गांव, अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड में, और आज का मौसम अपडेट रहा ये। अब मेरा रोज का काम यही है, तो आज का मौसम ऐसा है भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और अब आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए। देखो दोस्तों, अभी चल रहा है आषाढ़ का टाइम, यानी पहाड़ों में रोपाई का टाइम। और आपने देखा होगा शहरों में यार ट्रैक्टर से मतलब खेत जोतते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। पहाड़ों में खेत जोता जाता है बैलों द्वारा, मतलब हल चलाते हैं यहाँ आज भी। लेकिन अभी आज के टाइम पे थोड़ा अपग्रेड हो चुका है भाई हमारा ये पहाड़। अपग्रेड ठीक है, थोड़ा अपग्रेड हो चुका है हमारा ये पहाड़, और थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, विकास की ओर प्रगतिशील है हमारा पहाड़। तो यहाँ भी मशीनों का यूज़ करने लग गए हैं लोग। छोटे छोटे जो हाथ से ट्रैक्टर होते हैं, हाथ वाले जो ट्रैक्टर होते हैं, वो चलते हैं यहाँ। और जब से थोड़ा ये मशीनरी वाला काम चालू हो गया, तो थोड़ा मतलब लोगों को सुविधा मिलने लग गई है। ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना, ज़्यादा कष्ट नहीं झेलने पड़ते उनको। वो नीचे दिख रहा होगा आपको, वो वहाँ पे रोपाई लग रही है। ऐसे पहाड़ों में मैंने पहले बताया कि इस तरह से सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो यहाँ तो ट्रैक्टर चलना मुश्किल है। तो खेत पहले बैलों द्वारा जोते जाते थे, और आज के टाइम पे मशीनरी के द्वारा, मतलब मशीनों से जोते जाते हैं। देखो पहाड़ में इस तरह से छोटी छोटी नहरें बनी होती हैं, इसको पहाड़ में हम नहर बोलते हैं। और जो हमारी नदी देखी होगी आपने दूर, वहाँ से इस तरह से पानी आता है, और बाद में फिर नीचे देख रहे होगे आप, ये खेतों में इस तरह से लगाया जाता है पानी। तो पहाड़ों में इस तरह से हल जोता जाता है। ये हमारे पप्पूदा हैं, और इस तरह से बैल हल को खींचते हैं, और इस तरह से खेत को मतलब फिर जोता जाता है। खेत की ऐसे जुताई की जाती है। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ जो रोपाई है, पहाड़ों में रोपाई, उसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले ऐसे धान के बीज लगाए जाते हैं, पहाड़ में ब्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसको उखाड़ के फिर इस तरह से मतलब छोटे छोटे गठरियों में रखे जाते हैं, छोटे छोटे बंडल्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद मैंने दिखाया आपको कि खेत जोता जाता है, जो ऊपर दिखाया मैंने, खेत जोता जाता है। और खेत जोतने के बाद फिर ये एक एक पौधा इस तरह से रोपा जाता है। अगर आप नीचे देख लोगे, एक एक पौधा रोप रखा है। और बाद में फिर ये जब बड़े होते हैं, तो फिर इनकी कटाई की जाती है। ये रही हमारी ताई हमारी ब्यू पन्नान। अच्छा, परसों को रोपाई है। ठीक है। तो दोस्तों देख लो, इस तरह से पहले जो ये बीज है, धान के बीज, छोटे छोटे पौधे, इनको निकाला जाता है, और फिर इनकी ऐसे गठरियाँ बनाई जाती हैं। फिर परसों रोपाई है, तो ये इधर ही खेत में ही रहेंगे, और परसों के दिन फिर इनके छोटे छोटे जो ये एक एक पौधा है, ये एक एक पौधा फिर रोपा जाता है। पहले खेत जोता जाता है, और उसके बाद फिर ये पौधे रोपे जाते हैं। दगड़ियों, ये हमारी वही विमला भौजी जिन्होंने गाना गाया था। देखो, ये भी रोपाई में मिल गई हमें। कब गाओगे आप? अच्छा। देखो, भाभी कह रही हैं कि अभी उन्होंने अपनी अच्छी वाली आवाज़ किसी को सुनाई नहीं है, तो जब उनको मौका मिलेगा वो तब गाएंगे। अभी वो काम में थोड़ा ऐसे बिजी हैं, दिख रहा होगा आपको। लग गया रे बाटियों गाना बोल गए, फिर तुम्हारे सब्सक्राइब बढ़ाल, फिर जब तनख्वाह मिले ए सूट गिफ्ट वाला में ए सूट में सूट दुकान खोल दियो मिलते हैं। उस लायक से जून में सूट दुकान खोल दियो, हम सूट बेचा फिर। वो तम छोड़ो, तम पूता लो जाओ, तेल मैं क्यों ना नल्ले तम इनके। तो देखो दोस्तों, पहाड़ के लोग मेहनती होते हैं। हमारी ताई लगी हैं अकेले भाई, और ये अभी आधा 1-2 घंटे में पूरा खेत एकदम जो है, ये पूरा बीज निकाल लेंगी, इसका व्यू पाड़ लेंगी। देख भाई, वो अम्मा को अब पोज बता रहा है कि अम्मा कैसा पोज करना है। बता। वो देखो, मैं गाइस में एक फोटो खींच रहा हूँ, और वो अम्मा को पोज बता रहा है इतनी देर से। कैसा पोज करना है अम्मा को बता। तो 10 लटा गिर बेबी। अरे दराती हटा वहां से। गाइस, ऐसा पोज करना है गाइस। हाँ। कोई नहीं। तो छोड़ ना तू अम्मा, ऐसे बीड़ी मांगो, बीड़ी। तसा करो अम्मा। चल अम्मा ने पोज दे दिया, तू भी दे अब। अम्मा के साथ पोज दगड़ियों, पहाड़ों में हमारे सारे लोग बहुत मेहनती होते हैं, और बड़े बूढ़े जो भी हों। यहाँ पे हमारी अम्मा भी देखो। अम्मा की उम्र कितनी वैसे? अम्मा कदू उम्र हो तुम्हारी?
अम्मा देखो 80 साल की अम्मा होने वाली है और अभी भी घास काट रहे हैं, देख रहे हो। एकदम हमारी जवान अम्मा है ये भी। एक जवान अम्मा मैंने पहले दिखा दी आपको, ये हमारी दूसरी जवान अम्मा है। तो गाइस अभी तक आपने देख लिया कि हल कैसे जोता जाता है और ब्यू कैसे उपाड़ा जाता है। ब्यू उपाड़ना मतलब बोले तो धान के जो बीज हैं उसको कैसे निकाले जाते हैं ज़मीन से, ठीक है। फिर उनकी गठरियाँ बनाई जाती हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि रोपाई कैसे लगाई जाती है। देखो दोस्तों, बैलों से इस तरह से खेत जोता जाता है। देखो अभी हल नहीं चल रहा है, अभी वो चल रहा है मै, मतलब पहले हल चल चुकी है इसमें और अब खेत को लेवल अप करने के लिए इसमें इसको मै बोलते हैं पहाड़ में, तो ये मै चल रहा है अभी। इसे खेत को मतलब पूरा बराबर एकदम लेवल हो जाता है। देखो ये खेत बराबर करने के बाद बैलों को छोड़ दिया गया है। अब इस खेत में अब पुत डालेंगे, ये मतलब इसको ये धान के जो बीज हैं इनको रोपेंगे। तो इस तरह से धान के बीज रोपे जाते हैं खेतों में, जो अभी आपने ऊपर देखे होंगे। अब ये एक एक बीज, एक एक जो पौधा है इस तरह से रोपा जा रहा है। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि मैंने कहा कि जो नदियों से पानी आता है वो नहर के थ्रू आता है और उसके बाद हमारे खेतों में कुछ इस तरीके से पानी भेजा जाता है। वो वहाँ से दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से पानी, मतलब हर खेत पे छोटे छोटे खेतों के किनारे इस तरह से गूल काटे जाते हैं, नालियाँ टाइप, और ये फिर हमारे खेतों में जहाँ हमें पानी की ज़रूरत है, जैसे उस खेत में पानी की ज़रूरत है तो वहाँ ये यहाँ के थ्रू वैसे उस खेत तक पहुँचाया जा रहा है पानी को। तो ऊपर आपने देखा बैल वाला हल, मतलब बैल वाला हल क्या, हल तो बैल ही चलाते हैं, मतलब बैल से जुताई हो रही थी। और यहाँ पे देखो हाथ वाला जो ट्रैक्टर है उससे खेत जोता जा रहा है। तो दोस्तों बाकी ये सब हमारी भाभी लोग हैं जो अभी बीज रोप रही हैं। सब एकदम क्रीम पाउडर लगा के पहुँची हैं यहाँ पे, देख रहे हो। सब लोग एकदम बन ठन के आ रखे हैं भाई, क्योंकि इनको ये काम करने के बाद रील भी बनानी होती है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी इनको टाइम टू टाइम अवेलेबल होना जरूरी है ना। बाकी दोस्तों जिनका आप सभी लोगों को इंतजार था, बिमला भौजी, वो हमारी रही है। और ये भी अभी देखो एक एक पौधा रोप रही है, पुताल रही है पुताल रही है, उन्हें भी मिले। भगद्दा बताना है कि मेकअप वेकअप कर बिहार है यहाँ। मेकअप तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, फिर ब्लॉगर जी आए हमारे मॉर्निंग कार की। अरे यार खेत खुलू नाई जो बिलोड़ा सारा माँ, सासू में गाली दीछे दिन रात माँ। देखो दोस्तों यहाँ पे हो रही है रोपाई और वो ऊपर रहा हमारा गांव, दिख रहा है। तो जो मेरे घर की छत से जो खेत दिखते हैं वो यही खेत हैं, सीढ़ीदार खेत, मैंने ऐसे बताया। दिख रहा होगा आपको एक खेत है, उसके ऊपर ये इस तरह से सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में। देखो एक और हमारी छोटी पुतार, बस इसको बीज का काम दे रखा हो, मांस के बीज, मांस के क्या बोलते हैं, बीज रोप रही है वहाँ पे वो। तो प्रभु जी, हाँ हमारे जमाने में रोपाई होती थी ना, 11 दिन 12 दिन हम लगातार दिनों रात एक कर देते थे। आजकल की रोपाई जो है खाली एक वो है फॉर्मेलिटीज। अच्छा फॉर्मेलिटी, हाँ कर रहे हैं, मतलब हाँ बैठे नहीं तो कर रहे हैं। हम बाहर जॉब किया करते थे, अच्छा इस महीने हम जरूर धान लगाने के लिए गाँव आते थे। अच्छा हैं? अच्छा आजकल, उस समय महिलाएं पुरुष सब मिलजुल के सारे काम किया करते थे। अच्छा आजकल महिलाओं का रंग ढंग अलग ही, पुरुषों का अलग ही। खेत में आएंगे तो हाथ में कुदाल नहीं, फावड़ा नहीं, लंबा चौड़ा फोन से ये खोदेंगे, फोन से ये पानी लगाएंगे। भाई डिबेट होगी नीचे से, भाभी लोग भैया पे भड़कने लग गए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो हमारे बारे में? फोन चाहिए जेब में और फावड़ा नहीं होगा, कुदार नहीं होगी, लगाएंगे धान। खाली फोन रखते हैं जेब में, न चाय न पानी, बस चलो 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 चलो। ये भाई डिबेट हो गई इन लोगों के बीच में। भगद्दा ने बात ऐसी करी कि भाभी लोग हमारे भड़क चुकी हैं। उधर वो उस कोने पे भगद्दा की वाइफ है, ठीक है, बिमला भाभी हमारी, और वो वहां से पता नारे लगा रही है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भाई ये भगद्दा ने एक पॉइंट मारा ऐसे ही। भगद्दा का मेन कहना ये है कि भाई आज के टाइम पे मतलब महिलाएं क्या करती हैं, ये खेतों में आती हैं। पहले के पुराने जो महिलाएं थी पुरुष से साथ में मिलकर काम करते थे, बट आज के टाइम में ये लोग खेतों में आते हैं, फ़ोन लेके आते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब ज़्यादा मेहनत कम करते हैं और फ़ोन वोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं। तो बाकी इसी बात पे हमारी भाभी लोग भड़क गई हैं। देखो यार पहाड़ के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत का एक छोटा सा नमूना आप लोगों ने देख ही लिया। इसी तरह से यहाँ पे रुपाई लगाई जाती है, धान बोया जाता है और फिर नीचे से ऊपर चढ़ाई करी, थकान हो गई यार। बाकी जब ये रोपाई का सीजन होता है उस टाइम पे बड़े से लेके बूढ़े तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा खेतों में बड़े लोग काम कर रहे हैं, धान मतलब क्या बोलते हैं उसको, धान के बीज लगा रहे हैं, हल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं।
और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसे घरों में खाना वाना बनाया, चाय पानी या जो भी बन रहा है, तो घर से खेत तक उसको पहुंचाने का काम वो हमेशा बच्चों का होता है। तो मैंने भी बचपन में किया ये सब काम, बट अभी हम लोग इतना रुपये लगाते नहीं यहाँ पे, क्योंकि बाहर ही रहना पड़ गया अब। क्या बस मेरी मम्मी तैयार है, अब भी मेरी मम्मी चाह रही है कि हम लोग रुपए लगाएंगे करके, बट वही होता है ना, एक बार जब तुम घर से निकल जाते हो तो उसके बाद कहाँ होता है सब काम। दोस्तों शहरों में होते हैं बहुत महंगे महंगे स्विमिंग पूल, हमारे पहाड़ में नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये जो टंकी बना रखी है, ये जो नदी का पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए बना रखी है, और उसके बाद फिर इस तरह से ये जो नहर है, इस नहर के जरिए फिर ये हमारे खेतों तक पहुंचाया जाता है पानी को। गुड इवनिंग दोस्तों, और शाम का मौसम अपडेट रहा ये कुछ इस टाइप का मौसम हुआ है अभी, एकदम पूरा मौसम खुला हुआ, दूर पहाड़ों पे छोटे छोटे बादल, और यहाँ भी सनसेट होने की तैयारी है। तो किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ये मैंने सुबह बताया, तो मैंने आपको रोपाई लगानी तो दिखाई दी थी, बट एक लास्ट प्रोसेस जो होता है कि जब धान हो जाते हैं और उसके बाद उस धान से चावल अलग कैसे किए जाते हैं, वो अब आपको दिखा रहे हैं हम। हाँ, आज के लोग नहीं जानते, ये पहाड़ों में भाई इस तरह से ओखल होता है, ठीक है। पहाड़ वाले भी नहीं जानते। अब पहाड़ों में करी कौन रहा है कब? अब तो पहाड़ में भी कोई नहीं कर रहा है ये। हाँ, अब तो पहाड़ों में भी चक्की आ गई है, बट मेरी मम्मी आज भी वही पुराने जमाने वाली, मम्मी को बाकी कुछ काम नहीं है, तो मम्मी ये काम कर रही हैं अब। सुबह से घास में काटा। हाँ, अच्छा, ये देखो भाई, पहाड़ों में इस तरह से ओखल कोटा जाता है। और ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा शख्स दिख रहा है, ये वही बिमला भौजी का लड़का है। मम्मी के लिए यार वो सही हो रहा है, मूसल, इसको मूसल बोलते हैं हमारे पहाड़ में क्या हिंदी में भी मूसल ही बोलते हैं वैसे, बट मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगी, एक तो हाइट लंबी होगी ना, तो कमर दर्द हो गया मेरे को इतना करने में ही। देखो भाई, वो पैरों से जो कर रही है ना मम्मी, ये टैलेंट सिर्फ पहाड़ों में ही होता है। शहर का बंदा भले ये मूसल कोट देगा, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएगा पैरों से। देख रहे हो, वो धान को दोबारा से ओखल में डाल रही है पैरों से ही। जो चावल से भूसा है ना, उसको ऐसे अलग किया जाता है पहाड़ी लैंग्वेज में। मम्मी आप मेरे धान लिफड़ने और वो कुण अलग होना, जो हो कहाँ के वो कुण हो। तो दगड़ियों, चावल हो गए हैं सफ़ेद, अब इसको दोबारा लिफना जाएगा। लिफना मतलब दोबारा से ऐसे भूस अलग कर दिया जाएगा इससे, और पूरे चावल फिर से आपके सामने एकदम खाने के लिए तैयार। मुझे मेरा तंछा लग गया नहीं। तो दगड़ियों, ये फिर से एक ऐसी कैजुअल ब्लॉग था जहां मैंने आपको पहाड़ की रुपाई के बारे में बताया है, पहाड़ की कल्चर के बारे में बताया है। बाकी एक लाइक एक कमेंट आपकी तरफ से, और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।